नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूँ आज फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर गरीब लोग गरीब और दुखी क्यों होते हैं और अमीर लोगों के खुशी का क्या कारण होता है। मित्रों, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और सुंदर है, तो बने रहें कहानी के अंत तक। लेकिन इससे पहले मुझे भी अपना कीमती प्यार देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर जाकर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख बिल्कुल नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती से पृथ्वी पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप ले लिया और एक गांव के पास जाकर डेरा जमा दिया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन भी तो करना होगा। इसीलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम रसोई का इंतजाम कर लो। भगवान शिव के जाते ही माता पार्वती ने रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लेकर आई और चूल्हे को तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही वापस आ गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई हूं। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंट उन सही घरों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों से रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वे घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होगा। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव सही तरीके से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो भी दुखी है वह भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत वह खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कोई उसकी एक ईंट तक ना निकाल पाए। तो साथियों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।